हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन आइडियल massless spring S can be compressed by 1 meter by a force of 100 newton in equilibrium. The same spring is placed at the bottom of the frictionless inclined plane inclined at 30 degree to the horizontal. A 10 kg block M is released from the rest at the top of inclined is brought to rest monumentarily after compressing the spring by 2 meter. If the g is 10 meter per second square, what is the speed of mass just before it touches the spring? Option A square root 20 meter per second, option B square root 30 meter per second, option C square root 10 meter per second and option D square root 40 मीटर पर सेकेंड. ठीक है बच्चों. सो हमें क्या करना है कि ये ब्लॉक जब स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा तो उस कंडीशन के अंदर ब्लॉक की क्या होगी स्पीड, जब ये कंप्रेस करेगा तो टच करने से पहले उसकी स्प्रिंग की क्या होगी. तो देखो हमें क्या दे रखा कि ये ब्लॉक क्या करता है, स्प्रिंग को 2 मीटर तक कंप्रेस करता है. तो जब मान लो इसने यहाँ पे स्प्रिंग को कंप्रेस किया तब ब्लॉक यहाँ पे था, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर की ये डिस्टेंस हो जाएगी. सो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे हम ये हाइट निकाल सकते हैं कि ब्लॉक की यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. सो यहाँ पे ये एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है. हमें क्या निकालना है, ब्लॉक की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जब ये टच करता है स्प्रिंग को. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन का रूल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो उस कंडीशन में एनर्जी क्या रहेगी, हमारी कंजर्व्ड रहेगी. तो यहाँ पे फाइनल एनर्जी यानी फाइनल एनर्जी स्प्रिंग की इज इक्वल्स टू इनिशियल एनर्जी, यहाँ पे इनिशियल एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए. फाइनल एनर्जी हमारी क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर. जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी तो फाइनल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर. तब जब ये ब्लॉक यहाँ पे आकर टच करेगा तो इसके पास में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इसके पास में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो हमारी किसके इक्वल होगी, एम जी एच के इक्वल होगी. तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने का, की कंसेप्ट हो जाएगा. अब देखो हमारे पास में के की वैल्यू नहीं है पर हमारे को दे रखा है कि स्प्रिंग के लिए जब फोर्स लगता है 100 न्यूटन तो उसके अंदर कंप्रेशन कितना आता है, 1 मीटर का. सो यहाँ से हमारे पास में F इज इक्वल्स टू के एक्स हम लिख सकते हैं. F इज इक्वल्स टू के एक्स. एफ की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 100 न्यूटन. और तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो के की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, के इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन पर मीटर. सो 100 न्यूटन पर मीटर, ये हमारे पास में के की वैल्यू आ गई. अब के की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू हमारे को दे रखी है 2 मीटर. सो यहाँ पे हम रख देंगे, सो हाफ मल्टीप्लाइड बाय के की वैल्यू हमारी कितनी है 100, एक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 2. सो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ, मास की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 10 मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर प्लस एम की वैल्यू 10, जी की वैल्यू हमारी कितनी है 10. अब देखो हाइट एच कितनी होगी, ये हाइट होगी हमारी इसकी एस 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30. तो एच इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा 2 साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास में कितनी होती है 1/2. सो यहाँ से हमारे पास में जो हाइट एच है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 मीटर. सो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 मीटर यहाँ पे पुट कर देंगे. सो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में 4 आ जाएगा, 4 से 2 कट जाएगा तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 200. और ये इसको हम इधर लेकर आ जाएंगे तो -100, ये वाला 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 100. सो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा 100 इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर. हाफ इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 200 माइनस 100 200. सो 200 और डिवाइड के अंदर 10 आ जाएगा इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ गया वी स्क्वायर. तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो v इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 20 मीटर पर सेकेंड. सो v की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, स्क्वायर रूट 20 मीटर पर सेकेंड. और ये हमें ऑप्शन नंबर ए के अंदर गिवन है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.